एवरीवन, आई होप यू गाइज आर सो वेल एंड मैं बताती हूँ कल से लेके आज तक आई कैन लिटरली ऐसा होता है ना कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं ये बोल सकती हूँ कि कितना कुछ हो रहा है भाई, एक दिन में इतना कुछ कैसे हो सकता है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। कल पता नहीं, कल गई थी मैं क्या, कल गई थी मैं परसों, हाँ परसों की बात है। तो परसों से ही मेरे इतने ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि 2-4 दिन में मैं पूरी लाइफ ख़त्म कर दूँगी या फिर मैं मर जाऊँगी, फिर सब ख़त्म हो जाएगा। फिर अचानक से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मेरी थी पेपर चेकिंग, मैं गई पेपर चेक करने। आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँगी कॉलेज जाके, क्योंकि मेरा अब इस मोमेंट पे कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, इन कॉलेज में, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना कि कैसे अब मुझे रियलिटी चेक्स मिल चुके हैं, तो आई डोंट वांट एनीबडी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं गई कॉलेज, वहाँ पहुँची। अब थोड़ी सी वैसा होता है ना कि करेंगे क्या कॉलेज जाके, इसलिए मेरा मन नहीं होता है अब जाने का भी। लेकिन फिर भी मैं ठीक है, पेपर चेक करने जाना था तो मैं गई। मैं जाके बैठी अपनी सीट पे जहाँ मैं अब रोज़ जाके बैठती हूँ। वहाँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त, ठीक है, शी इज़ सिटिंग। तो ऐसे होता है ना कि अब नाराज़ होने के लिए जो वजह थी ना, फेड ऑफ हो चुकी है वो। अब आप बात कर सकते हो एक नए लोगों की तरह। तो मैं बहुत नया इंसान बन चुकी हूँ, दैट आई वाज पर्सन बिफोर, मतलब इन फर्स्ट सेमेस्टर। तो अब तो मैं बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं हूँ, तो अभी मैं एकदम चेंज हो चुकी हूँ। तो नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। तो उसको फिर से हुआ कि हाँ ये मेरे से बात कर रही है, तो आई वाज लाइक कि भूल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उससे बात करनी शुरू की और फिर अब थोड़ा सॉर्ट अप हो जाएगा। और शी भी लाइक, तुझे पता है किस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी, कि मेरे को लगा था कि शी इज़ सो मच लाइक कि मैं किसी और से बात ना करूँ, सिर्फ उससे करूँ। बट ना, शी एक्सप्लेन्ड मी कि यार मेरे को ना एक बहुत गंदी आदत है कि मैं अगर आपसे नाराज़ हो जाती हूँ तो मैं आपका नंबर डिलीट कर दूँगी। मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया तो अब मुझे वो नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, मैं पूरा कट ऑफ करती हूँ कि ठीक है अब मेरे से बात नहीं करनी है ना, मैं नंबर भी नहीं रखूँगी तेरा, मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगी, मुझसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन शी भी लाइक, उसके बाद हमारा सॉर्ट अप हुआ होगा, जो थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, फिर उसके बाद सॉर्ट अप हुआ। एंड देन फिर से उसने मेरे फ़ोन पे वो नंबर देख लिया कि हाँ मतलब फिर उसने देख लिया होगा कि इसने मेरा नंबर नहीं सेव किया हुआ, तो उस बात पे उसको थोड़ा ज़्यादा बुरा लग गया। बट आई एम दैट पर्सन कि वो फटाफट मैं कर ही देती हूँ डिलीट, की अब मेरे को बात ही नहीं करनी है। फिर अगर हो जाती है तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को दोबारा भी सेव करना है। वैसे तो आजकल मैं किसी का नंबर ही नहीं सेव करती, मुझे पता है ये लोग 2-4 दिन से ज़्यादा टिकने वाले हैं नहीं। तो अभी मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आता है तो उस पर ही ढूंढने लग जाती हूँ कि किधर मैसेज आया था तो उसका नंबर मुझे मिले। अब मैं किसी का नंबर नहीं सेव करूँगी, ना ही मैं करना चाहती हूँ। ऐसे ही फ़ोन भर लो, फिर बाद में डिलीट करते बैठो कि इससे भी लड़ाई हो गई, उससे भी हो गई, सबसे हो गई, बस यही होता रहता है। अभी नहीं करूँगी किसी का नंबर सेव। और ठीक है, फिर उसके बाद मुझे फ़ीस भरवानी थी और मैंने ट्रांसपोर्ट कैंसिल करवाना था। मेरे घर के पास ही है कॉलेज यार, तो अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं अब एक्टिवा पे जा सकती हूँ, तो मैं क्यों बस में जाऊँ ऑब्वियसली। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ट्रांसपोर्ट हटवाते हैं। मैं वहाँ फ़ीस भरने गई, पेमेंट मेरे को ऑनलाइन करना था, मैंने पेमेंट की ऑनलाइन। अब आप कैंसिल नहीं करवा सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है ट्रांसपोर्ट कैंसिल करवाने का। मेरा दिल बैठ गया भाई कि मैं एक और साल नहीं झेल सकती ऐसे ट्रांसपोर्ट। कॉलेज वालों की ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं, कब किसी दिन लेट हो जा रहे हैं हम, फर्स्ट लेक्चर में ही कोई और बस आई जा रही है, और मेरे घर से मेरा स्टॉप इतनी दूर है तो मुझे जाना पड़ता है एक्टिवा पे वहाँ पे। तो और वहाँ से फिर मुझे फिर उधर से जाना पड़ता है, बारिश हो रही हो तो मुझे वहाँ पे खड़े होना पड़ता है। अगर बारिश में मुझे भीग के ही जाना है तो मैं एक्टिवा पे जाऊँगी ना, तो मैं क्यों बस में जाऊँ। तो फिर मेरे को प्रॉब्लम थी बहुत सारी। तो उस दिन तो फिर मुझे फॉर्म मिल गया था, तो फिर मुझे एक सर ने बोला कि तू जाके स्टूडेंट सेक्शन पे बात कर लियो। तो मैंने वहाँ जाके आज बात की, तो वहाँ पे फिर छोड़ो ठीक है, उसकी बात बताती हूँ। फिर मैं आ गई घर क्योंकि 4:30 हो रहे थे, कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी। सर ने मुझे बोला कि ये कर लेना, मैं कहा सर कर लूँगी। तो फिर मैं घर आ गई और ठीक है, मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मैं फ़ेल हो चुकी थी। मेरे को पेपर चेकिंग भी हो रही थी ना उस दिन, तो आई वाज लाइक कि यार मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई इंसान मेरे को फेल, यार इतनी इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, यार तुम मेरी शक्ल देखो, तुम मेरी इतनी पढ़ाई देख लो तुम। मैं अगर एमएसटी में मेरे 15 आ रहे हैं 20 में से, उतना ही पढ़ा था मैंने सब में सेम, तो मैं फेल कैसे हो सकती हूँ। इट इज़ समथिंग लाइक आई जस्ट कांट बिलीव दैट कि मैं फेल हो गई उसमें। और उसमें कुछ तो हुआ है। नाउ आई जस्ट डोंट वांट आर्ग्यू, आई जस्ट डोंट वांट कि मैं कुछ इशू क्रिएट करूँ।
को कुछ भी हो तो मैंने छोड़ ही दिया कि छोड़ो यार, मुझे नहीं जानना, ठीक है मैं फ़ेल हो गई, अभी मूव ऑन करते हैं। लेकिन फिर भी आने के बाद मेरा दिमाग तो ख़राब ही था कि मैं फ़ेल कैसे हो सकती हूँ ये वो। मैं फिर बैठी रही नीचे, फिर शाम को वॉक पे गई, तो उसके बाद थोड़ा सा सही हुआ। डर गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है जिस दिन इन लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ तो ये मेरा क्या हश्र करने वाले हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ज़्यादा बुरा हुआ तो मैं भाग जाऊँगी, सो सिंपल। क्योंकि वीडियोस बनाना तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये ना अब मेरा पैशन बन चुका है। अब मैं चाहे जितनी मर्ज़ी सैड हूँ, जितना मर्ज़ी जो हो जाए, मैं ये छोड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि इट इज़ लाइक फॉर मी, I am talking to somebody, I am explaining my story to somebody, so it is so like heart to heart thing for me, and I am going to do that hopefully my whole life. बाकी देखते हैं जो होगा। और फिर बहुत मुश्किल से मैंने खुद को किया कि चल कुछ नहीं होता, हो जाएगा जो होना होगा। एंड फिर रात को गेस व्हाट, रात को 10 बजे मुझे कोलैबोरेशन का ईमेल आता है कि हाँ हमने आपको कुछ भेजना है ये वो। एंड लिटरली गेस व्हाट, मेरी शक्ल, मेरी हरकतें, मेरी प्रोफाइल देख के मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है? टॉयज़। लिटरली मुझे टॉयज़ मिलने वाले हैं आज। कोलैबोरेशन पे टॉयज़ किसको मिलते हैं? लेकिन ठीक है, मैंने बोला फ़न चीज़ है, उन्होंने बोला कि कुछ लाइक प्रैंक करने वाले हैं, तो आई बी लाइक ये सब तो मेरे को पसंद है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट्स टू मेक रैंडम वीडियोज़ विद प्रैंकिंग पीपल। क्योंकि वीडियो बना रहे होते हो ना तो कोई कुछ डांटता वांटता नहीं है, और आई एम फाइंडिंग पीपल अराउंड मी जो मेरे साथ ये सब करें और मस्ती करें, बस ये सब। ठीक है, देखते हैं कौन से पीपल मुझे अब मिलने वाले हैं। बिकॉज फिर उसके बाद लाइक अगला दिन हुआ, और आज मुझे जाना था ट्रांसपोर्ट का कुछ पूछें, तो मेरा मन नहीं हो रहा था। एक तो जब मुझे कॉलेज जाना हो, मेरे सिर पे बोझ सा आ जाता है, जैसे किसी ने मेरे सर पे ना कोई पत्थर रख दिया है। अब मुझे इसको अलग अलग, मतलब मेरे को स्ट्रेस फील होता रहता है, आज कॉलेज जाना, आज कॉलेज जाना, आज कॉलेज जाना है। अलग ही तरीके की एंजाइटी सी होने लगती है कि क्या होगा वहाँ जाके, दिमाग ख़राब होगा, नई सी कोई चीज़ गले पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा ही लगता रहता है, तो मन ही नहीं करता है। तो फिर मैं कल नहीं गई, तो आज मैं कॉलेज गई। और एक और बात बता रही हूँ, कल इतना बड़ा डिज़ास्टर होते होते मैंने खुद को बचाया है ना, आई नो दैट। ठीक है, कल क्या हुआ कि कल इंडियन पेरेंट्स के लॉजिक वाली वीडियो, मेरे को तो यही लग रहा है कि वो मेरे पेरेंट्स के हाथ लग गई। मेरी बहन का फ़ोन था, उसमें मेरी मतलब वो सब्सक्राइब किया हुआ था मेरा चैनल, तो उधर वो वीडियो आ गई एंड उन लोगों ने वो सारी वीडियो देख ली। अब मैं तो नॉर्मल पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बेइज्जती कर रही है, ये हमारी इज्जत रोल देगी, ये हमारा ये कर देगी, वो कर देगी। एंड मेरा दिल बाहर आ रहा था, मेरी आत्मा बाहर आ रही थी कि मैं अब इनको जवाब क्या दूँ, कि अब मैं क्या बोलूँगी इनको। तो फिर मेरे दिमाग में कॉलेज आया, क्योंकि कॉलेज के नाम पे ये लोग मुझे कुछ भी करने दे सकते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ सच्ची में कॉलेज के नाम पे। क्योंकि फिर वो हो जाता है ना कि ठीक है इसको करना ही पड़ेगा, कॉलेज की बात है, तो फिर वो मुझे नहीं। फिर मैंने पूरा समझाया उन्हें कि ये वो है, ये गैलरी में से यूट्यूब पे आ गई, लाइब्रेरी में थी, ये वो बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। और दे वर ऑल लाइक कि तूने तो हमारा नाश कर दिया, हमारे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा भाई। आई नो मैंने खुद को कैसे बचाया है। तो अब मैं ढूंढती हूँ यार, मज़ा तो आ रहा है लाइफ में, टच वुड, ये वुड है ठीक है, तभी टच वुड किया मैंने। और फिर उसके बाद मेरे को आया टेक्स्ट, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। 3 दिन से आज मेरे साथ कभी कुछ सही हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी सही हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, गलत होता है, सही होता है, यही हो जा रहा है 3 दिन से भाई। पुरानी दोस्त बात करने लगी, ट्रांसपोर्ट का कैंसिल हो गया। ट्रांसपोर्ट का मुझे पता नहीं था अब होगा कि नहीं होगा, घर आई मैं। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वीडियो बनाती हूँ और रैंडमली कुछ भी बोली जा रही हूँ, हरकतें करी जा रही हूँ, तो उनको तो नहीं पता है ना कि क्या हो रहा है। एंड फिर उसके बाद मुझे कोलैबोरेशन का टेक्स्ट आता है कि हाँ आपको कोलैब मिलने वाला है। फिर आज अभी सुबह से ना मेरे को एक गर्ल मैसेज करी जा रही थी दैट वाओ यू आर मेकिंग सच गुड वीडियोज़ एंड ऑल। मैं कहा यार दिस शी इज़ मेकिंग माई डे एक्चुअली, एंड आई जस्ट लव दूज पीपल हु बी लाइक, उन्हें पता है कि सामने वाले की कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं। और उसको भी उससे पहले जब मुझे ये टेक्स्ट मैंने पढ़ा और वो किया, तो उसके पहले मैं गई हुई थी कॉलेज,
तो वहाँ जाके आज मुझे ट्रांसपोर्ट कैंसिल करवाना था, क्योंकि मैं और नहीं झेल सकती कि इतनी दूर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। मैंने कहा आज तो मेरे को करना ही पड़ेगा ये कैंसिल आउट, मेरे से वो नहीं होता। मैं गई उधर तो मैंने सर को कन्विंस किया कि सर प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो, प्लीज़ प्लीज़। एंड ही भी लाइक बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा ये वो, बट आई वॉज हैविंग द प्रॉब्लम विद इट। बट फिर भी मैं कन्विंस हो गई कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं हो सकता कुछ तो क्या ही करें। तो फिर मैं कॉल पे अपनी फ्रेंड से बात करी कि हाँ यार ये तो कैंसिल नहीं कर रही है वो, तो कह रही है तू पागल है, तू कैंसिल करवा, कोई बात नहीं, कुछ बहाना मार, कुछ तो बोल कि हाँ कैंसिल करनी है। तो आई बी लाइक अभी तो करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी नहीं आ रही है अगले महीने से बस में। मैं अकेली धक्के नहीं खा सकती उस घटिया सी बस में यूनिवर्सिटी जाऊँ मैं, और आती भी नहीं है भाई, कोई और बस भेज देंगे हमें लाने के लिए, स्कूल की बस या फिर कोई और स्टॉप की बस हमें लेके जा रही है, तो आई डोंट वांट दैट। और फिर ठीक है, तो फिर मैं फिर से आधे रास्ते से मुड़ के वापस गई मैं कि नहीं आज तो ये करवा के ही जाऊँगी। एंड ही भी लाइक ओके रुको मैं बात करके आता हूँ। तो फिर वो बात करने गए उनसे, जो भी उनके हेड ऑफिस में उधर थे। एंड ही भी लाइक एक चीज़ पॉसिबल है कि अगर कोई बीमार है और अब उसका रिपोर्ट मिल जाए कि हाँ ये वो, तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं एक्सक्यूज़ बना लेंगे। बट फिर मुझे याद आया कि नहीं एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरी मम्मा ऑलरेडी बीमार है। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि शुक्र है भाई कोई तो सही ढंग के काम आ रहा है मेरे, कुछ तो सही हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने घर पे कॉल किया कि हाँ आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह हैं, एंड दे भी लाइक हाँ है। तो ठीक है, फिर मैं उधर से मैंने उनको बताया कि हाँ सर रिपोर्ट्स हैं, तो वो बोले कि कल आ जाना फिर कर देंगे। फिर अभी मैं लाइक कॉलेज में थी, ठीक है, मैं आ रही हूँ खुशी से घर वापस कि हाँ चलो एक काम तो ढंग का हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो तभी मुझे कॉल आया कि आपका पार्सल आ रहा है। मैं कहा मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं, ये कौन सा पार्सल आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपका वो, फिर मुझे टेक्स्ट आया कि हाँ आपका पार्सल आने वाला है, जो टॉयज़ वाला है वो अभी वो आने वाला है, ठीक है। मैंने उनको बोला था कि 4 बजे तक मैं आ जाऊँगी घर पे, तो आप मुझे 4 बजे तक दे सकते हो। तो कह रहे कि हाँ दे जाएंगे कोई बात नहीं। अभी 4:10 हो चुके हैं और अभी पार्सल आने वाला है। तो दिस इज़ हाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग। एक पल में सही हो जाता है सब, एक पल में सब फिर से खराब, सब नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सही होता है, थोड़ा थोड़ा फिर ख़राब हो जाता है। ये जो मिक्स सिग्नल भगवान जी मुझे दे रहे हैं ना, अजीब है ये सब, कि कहना क्या चाहते हैं आप कि सब सही होगा कि सब खराब होगा। ठीक है यार, लोग लड़के मिक्स सिग्नल दें तो थोड़ा बंदा एडजस्ट कर लेता है, भगवान जी भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं कि सही होगा लाइफ कि खराब होगा, सही होगा कि खराब होगा। तू गैस करती मार, तू करती चल कि हाँ सही होगा कि गलत होगा, पता नहीं क्या होगा भाई। नाउ अभी तो आने वाले हैं मेरे टॉयज़, मुझे नहीं पता उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देखते हैं। अभी तक तो मुझे कॉल नहीं आया है उनका, एक बार पहले आ गया था, अभी 4 बजे के बाद आएगा शायद, देखते हैं कब आता है। अभी मैं डांस कर रही थी और फिर मुझे कॉल आया कि हाँ आपका पार्सल आ चुका है, तो आप आ जाओ। तो अभी मेरी बहन गई है लेने, तो मुझे ना अभी कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ था। वैसे तो मैं नीचे गई थी और मैंने बोला कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मुझे मिल रहा है रिवॉर्ड, तो वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बहाना बना दिया है, लेकिन अब वो पार्सल आ रहा है एंड आई एम सो हैप्पी, जेन्युइनली सो हैप्पी। मेरी लाइफ का लाइक मैंने एक बार पहले कोलैबोरेट किया था, बट इट वाज नॉट लाइक कि समथिंग इज़ गिविंग टू मी। मैंने बस लाइक वीडियो बनाई थी उनकी और उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी थी। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्सल ऑफ मी। और सच में उन्होंने मेरी शक्ल देखी है, मेरी हरकतें देखी, मेरा पूरा टोन देखा, तो उन्होंने मुझे भेजा क्या, टॉयज़, कि हाँ शी डिज़र्व टॉयज़। बच्ची सी लगती है और है भी और बातें भी वैसी कर रही है, तो शायद, तो आई एम सो हैप्पी गाइज, इवन इफ इट इज़ टॉयज़ यार। तो लेट्स वेट कि क्या आता है उसमें। और वो ट्रक उधर ही खड़ा है, देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने वैसे कैमरा ऑन किया हुआ है, ये देखो यहाँ ये वायर हटाऊँ यार, यहाँ से वो आएगी अंदर और फिर देखेंगे कि उसमें है क्या। ओ माय गॉड, झिली मिली बलून भेजा है, व्हाट द फक, ओ माय गॉड। दे हैव टेकन मी सीरियस, दे हैव टेकन मी लिटरली सीरियस कि मेरे को वो बलून चाहिए था और वो मुझे मिल गया होता है। आई एम सो हैप्पी। देखो तुसी, Oh my god,
लाइट हेल मेरे को कोई ऐसे दिलाने वाला है, आई वाजंट इवन थॉट ऑफ. ओके, आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच. लेट मी जस्ट ऑन इट. वो भी चली गई. Oh my god, I am so happy. How it is going to be on? How? Yay! Oh my god, I am so happy. Thank you so much, whoever has sent this to me. Yaar, I wasn't expecting this, bro. Thank you. I am happy. I am happy. अब एक और चीज़ भी आई है इसके साथ. ये क्या होगा? बलून ही होंगे मुझे तो लग रहा है. पकड़ो इसको. नहीं पकड़ती हूँ यार. होता है लिए मुझे क्यों है? अरे टॉयज आते हैं. टॉयज आते थे, वो तो प्रैंक वाले. यही है. अच्छा, मुझे लगा था कोई टॉयज होंगे कि फर्स्ट कुछ कोलैबोरेशन है या कुछ भी ऐसा. मुझे नहीं पता था ये आने वाला है. बलून्स होंगे इसमें भी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है. थैंक यू सो मच. दिस इज कीचेन विद फ्लावर्स maybe. थैंक यू सो मच. यस, यस, आई एम गोइंग टू लाइक, इसको मैं अपने बैग पे टांगूंगी जब भी मैं कॉलेज जाने वाली हूँ. थैंक यू सो मच यार. यू कांट इमेजिन यार. जाने ये तो मेरे, उन्होंने मुझे बोला था प्रैंक करने वाले टॉयज भेजेंगे, उन्होंने मेरे साथ ही कर दिया. ये ओके ओके, आई एम हैप्पी. तो अभी इसको मैं रख देती हूँ कहीं बहुत अच्छे से. उधर ऊपर देखते हैं, मैंने सजा देना है इसको. मेरी लाइफ का पहला बलून यार. Okay, thank you so much. Thank you. I really don't know why I am crying. Like, I don't know. This is very simple thing, but it is just like, I just can't explain it in my words. Oh my god, this is me being so silly about something. Like, thank you so much yaar. Whoever has sent this to me, I love you. Matlab, I don't know, I just missed. I really wants to meet you. Thank you so much. Thank you so much.